हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं एसएससी जेईई मोटिवेशन चैनल। एक सेकेंड चलिए। तो हम लोग सर्वेइंग के 100 क्वेश्चन का टारगेट लगाते हैं आज, ठीक है। और सर्वेइंग करते हैं हम लोग। तो ये पहला चैप्टर है आपका लैंड सर्वेइंग, बेसिक प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, द रूलिंग प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या है? तो आपको पता है वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। इसका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी जेई का एग्ज़ाम हो उसमें ये क्वेश्चन आता ही आता है। कभी कभी शायद ना आए, लेकिन मैक्सिमम चांसेस सर्वेइंग से ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने। एक सेकेंड, चलिए देख सकते हैं कितना एग्ज़ाम में आया है। एसएससी जेईई 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, डी ट्रिपल एस भी 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, हर जगह 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये देख सकते हो कितनी लंबी लिस्ट है ये, देख रहे हैं आप। एक तो ये प्रिंसिपल है वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट, ठीक है। और एक है प्रिंसिपल ऑफ अ फिक्सिंग ऑफ पॉइंट इन अ रिलेशन टू पॉइंट ऑलरेडी लोकेटेड ऑन अ, मतलब ये है कि जो हम पॉइंट को फिक्स करते हैं वो ऑलरेडी लोकेट होते हैं हमारे ग्राउंड के अंदर, उसके रेफरेंस में हम लोग सारे पॉइंट वहाँ पे डिस्टेब्लिशमेंट करते हैं। तो ये दो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। टू पॉसिबल टू सिलेक्ट अ 2 पॉइंट ऑन अ एरिया टू सर्वे एंड मेजर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये देख सकते हैं आप, ए सी बी सी, ठीक है। 2 पॉइंट हमने देख ली सर्वे, सी पॉइंट अपने आप आ जाए। इस तरीके से हम लोग एंगल भी बाय मेजरिंग ए सी एंड एंगल थीटा, ए सी से हम लोगों ने एंगल थीटा भी निकाल लिया, ठीक है। और एंगल थीटा 1 थीटा 2 भी निकाल लिया। तो ये तरीका है, ये प्रिंसिपल्स होते हैं सर्वेइंग के, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू द अकाउंट। देखो, हम लोग जब एग्ज़ाम देते हैं ना, तो हमारा मेन मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि हमें 100 में से 100 करना है। हमें ये करना चाहिए, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम जो क्वेश्चन करें वो एकदम सही हो और सही क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करें। समझ रहे हो? अगर कोई क्वेश्चन लेंदी है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उसमें अनएडवांटेज टाइम अपना ख़राब ना करें, क्योंकि आप अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठे जाएंगे तो आपके बाकी के जो ईजी क्वेश्चन हैं वो रह जाएंगे। तो अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर एग्ज़ाम के अंदर नहीं समझना चाहिए। हमेशा बेसिक पे काम करना चाहिए। जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं वो लगाओ, और जो नहीं आ रहे हैं उनको बाद में देखो आप, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ये भी है, द सर्वे विच इज आर कैरिड आउट टू प्रोवाइड अ नेशनल ग्रिड ऑफ कंट्रोल फॉर प्रिपरेशन ऑफ द एक्यूरेट मैप ऑफ लार्ज एरिया। तो एक्यूरेट मैप ऑफ लार्ज एरिया के लिए हम लोग कौन सा सर्वे करते हैं? जियोडेटिक सर्वे। कौन सा करते हैं? और कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू द अकाउंट, तो वो भी जियोडेटिक सर्वे होता है, ठीक है, ध्यान रखना। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, द सर्वे विच आर कैरिड आउट टू depicts mountain, rivers and water bodies and wooded area and other cultural detail। तो देखो, रिवर और वाटर बॉडीज़ के लिए हम लोग करते हैं आपका कौन सा? टोपोग्राफिकल सर्वे। कौन सा करते हैं? टोपोग्राफिकल सर्वे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हो आप। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेचुरल फीचर्स के लिए हम लोग टोपोग्राफिकल सर्वे का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं कितने सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। रिवर हो गई, लेक हो गई, उसके लिए करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। फॉर अ वेल कंडीशनल ट्राइंगल नो एंगल शुड बी लेस देन। देखो, आप वेल कंडीशनल ट्राइंगल 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि फॉर वेल कंडीशनल ट्राइंगल द नो एंगल शुड बी लेस देन 30 डिग्री। आपका करेक्ट इसमें आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं आप। ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये आप देख सकते हैं, ट्राइंगल इज अ वेल कंडीशनल एंड द नो एंगल शुड बी लेस देन 30 डिग्री एंड मोर देन 120 डिग्री, दैट इज अ वेल कंडीशनल ट्राइंगल। Which of the following survey is conducted on order to determine the boundaries of field, state and house? तो वो होता है आपका कैडिस्ट्रल सर्वे। जब बाउंड्रीज से रिलेटेड बात आती है ना, तो वो कैडिस्ट्रल सर्वे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
एक क्वेश्चन हो रहा है, द सर्वे विच आर मेड ऑफ द फिक्स अ प्रॉपर्टी लाइन। देखो प्रॉपर्टी लाइन को फिक्स करने के लिए है ना, कैलकुलेट द विलेज लैंड एरिया एंड ट्रांसफर द लैंड प्रॉपर्टी वगैरह वन ओनर टू अनदर ओनर, तो उसके लिए हम लोग कैडेस्ट्रल सर्वे हम लोग करते हैं यहाँ पर। एक होता है इंजीनियरिंग सर्वे, ये मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए छठवां क्वेश्चन है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द मैपिंग ऑफ लार्ज वाटर बॉडीज। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। इन द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज़ इग्नोर्ड। कर्वेचर अर्थ को इग्नोर कर दिया है, अर्थ की कर्वेचर इग्नोर कर दिया तो प्लेन सर्वे होता है। कौन सा होता है? प्लेन सर्वे होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ सर्वे लेस देन 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम का होता है, वो प्लेन सर्वे होता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। स्मॉल एरिया के लिए और स्मॉल डिस्टेंस कवर्ड होती है इसके अंदर, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी लो होती है, ठीक है। 1 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू, देखो 1 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना, जिन बच्चों को नहीं पता होगा वो छोड़ के आएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको पता है, देखो 1 स्क्वायर फीट बोल रहा है, 1 मीटर में कितना होता है? 3.28 फीट होता है, ठीक है। और स्क्वायर बोल रहा है वो, तो 1 इंटू 1 यानी कि 3.28, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो गया? 10.76, ये तो निकाल लोगे ना, 10.76 1 मीटर स्क्वायर में इतना फिट हो गया, इतना स्क्वायर फीट हो गया, ठीक है। तो 1 स्क्वायर फीट निकालना कितना आसान है, 1 अपॉन इतना लगा दो तो 1 स्क्वायर फीट में आ जाएगा 0.0929। आ गया? आया समझ में? नहीं आया? अप टू वॉट अमाउंट एरिया प्लेन सर्वे इज डन। देखो ये क्वेश्चन आ गया 250 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, 9 में का सी। इसी पे एक क्वेश्चन बनता है, द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नेग्लेक्टेड इन द एरिया सर्वे 260। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिस्टेंसिव फीचर्स ऑन अ सरफेस ऑफ द अर्थ beneath and surface of the earth by the means of measurement of distance, directions and elevations, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सर्वेइंग। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? सर्वेइंग बोलते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया, द आर्ट ऑफ द डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स अबव एंड बिनेथ द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो उसको बोलते हैं सर्वेइंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल्स टू, इसने यार्ड। अब बताओ, देखो यार्ड माने होता है गज, है ना। मुझे अभी मैंने आपको बताया था 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट होता है। अगर इसको 1 मीटर स्क्वायर निकालेंगे तो 3.28 इंटू 2 करोगे, कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? लगभग हो जाएगा 10.763 736 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ, अब ये पूछ रहा है 1 स्क्वायर मीटर में कितने यार्ड होते हैं? यार्ड गज। क्या पूछ रहा है? गज पूछ रहा है ना। तो देखो 1 मीटर में कितने, अब देखो यहाँ पे देखो 1 मीटर में यार्ड देख लो 1.094 यार्ड होते हैं, और 1 मीटर स्क्वायर में कितने यार्ड होंगे? 1.094 का होल स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा? 1.196। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वेइंग में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 मीटर में कितने यार्ड होते हैं? 1.094 ये यार्ड होते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द जनरल लेआउट ऑफ अ न्यू कॉलोनी और टाउन शोइंग अ रोड, मार्केट, हॉस्पिटल कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं इंडेक्स प्लान, ठीक है। ये ध्यान रखना, द जनरल लेआउट ऑफ न्यू कॉलोनी, टाउन शोइंग रोड्स, मार्केट, हॉस्पिटल, तो वो इंडेक्स प्लान होता है वहाँ का। एक होता है की प्लान, अ की प्लान ड्रॉन ऑन अ स्केल नॉट लेस देन 1 in 10,000, ये की प्लान होता है। सेल बी सबमिटेड अलॉन्ग विद नोटिस शोइंग अ बाउंड्री एंड लोकेशन ऑफ अ साइट विद रिस्पेक्ट टू नेबरहुड लैंडमार्क्स, ठीक है, वो की प्लान होता है। एक होता है साइट प्लान। साइट प्लान इज सेंट
अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन ऑफ परमिट ये साइट प्लान भेज देता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अ सर्वे स्टेशन मस्ट बी फिक्स्ड विद रेफरेंस टू अ मिनिमम परमानेंट ऑब्जेक्ट, तो 2 परमानेंट ऑब्जेक्ट होने चाहिए मिनिमम, ठीक है। अ सर्वे देखो टू वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट एंड टू लोकेट अ न्यू स्टेशन बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट। हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। प्री की अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, अब CBT 2 की तैयारी करेंगे तो उसके लिए न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग प्रॉपर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज इक्वल टू 3 एकड़। अब बताओ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट्स में, आपको बताऊँ। अब देखो 1 एकड़ के अंदर कितने स्क्वायर मीटर होते हैं, 46.856 1 एकड़ के अंदर, और 1 मीटर के अंदर या 1 मीटर स्क्वायर के अंदर कितने फीट होते हैं, 10.76 अभी मैंने पढ़ा था। तो टोटल 1 एकड़ के अंदर स्क्वायर फीट आ जाएंगे। अब 3 एकड़ के अंदर हम लोग इंटू कर दें 3 का, तो वही पूछा है कितने स्क्वायर फीट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यहाँ आप देख सकते हैं 1 स्क्वायर यार्ड 9 स्क्वायर फीट, 1 स्क्वायर फीट 1.44 स्क्वायर इंच, और 1 हेक्टेयर 2.471 एकड़, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा सा दिमाग में लेना पड़ेगा, है ना, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ सर्वे इज़ यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द डिफरेंट स्ट्रेटा इन द अर्थ क्रस्ट। तो ये होता है जियोलॉजिकल सर्वे। विच टाइप ऑफ सर्वे इज़ यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग डिफरेंट स्ट्रेटा इन अर्थ क्रस्ट। तो ये होता है जियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 16वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर ईच इक्वल टू 1 एकड़। बताइए। देखो 1 एकड़ के अंदर ना 4850 स्क्वायर यार्ड होता है। तो आपका डी तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि इसमें डी नहीं दे रखा है ना। रुको रुको रुको, एक ऑप्शन सही नहीं है, ए ऑप्शन सही है भाई, मैंने ही गलती कर दी क्योंकि ये यार्ड दे रखा है दोस्तों, जबकि हमें यहाँ पे स्क्वायर यार्ड, फोर 4840 यहाँ पे 4850, तो ये गलत हो जाएगा। तीनों में डी दे रखा है, ये सही है। तो सिर्फ इतना पता होने से ही आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। और 1 स्क्वायर यार्ड के अंदर 9 स्क्वायर फीट होते हैं, और 1 एकड़ के अंदर 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं, और 1 एकड़ के अंदर 10 × 10 गंटर्स चेन का होल स्क्वायर, 1 गंटर चेन बराबर 66 फीट की होती है, और 1 एकड़ में गुंठास 40 गुंठास होते हैं। तो देख रहे हो आप, ये क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 गुंठास होते हैं ये रहे 1 एकड़ के अंदर, ठीक है। और 10 × इस गंटर चेन, ये आप देख सकते हैं स्क्वायर गंटर चेन लिखा है ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखते रहना क्योंकि ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट शेप्ड लाइक वॉच एंड कैरिड इन अ पॉकेट टू अटैच 1 बैग इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं इसको, तो द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ रजिस्टर्ड द नंबर ऑफ पेस, तो उसको बोलते हैं पेसोमीटर। तो इसको इस तरीके से भी पूछ सकता है एग्जामिनर, इस तरीके से भी पूछ सकता है, आए हुए क्वेश्चन से देख सकते हैं आप। एन इंस्ट्रूमेंट शेप्ड लाइक वॉच, वॉच लाइक शेप होता है, एंड कैरिड इन पॉकेट, तो पेसोमीटर होता है वो, ठीक है। द 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू, तो 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू, द 1 नॉटिकल माइल इज इन फीट कितने होते हैं, 6080। कैसे, 1 नॉटिकल माइल जो होता है ना वो बेसिकली 1.852 किलोमीटर होता है। कितना होता है 1 नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल मतलब जहाज़ों की दूरियां होती हैं ना, वो होती है। तो 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल्स टू, मीटर में कर लोगे उसके तो 1852 मीटर हो जाएगा।
और 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं, तो 1 नॉटिकल माइल के अंदर कितने फीट हो गए? तो टोटल लगा दो, इंटू कर दो, इसमें 60-80 हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए, बस तभी निकलेंगे ये क्वेश्चंस। है ना, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। फीट में पूछ रहा है, तो आपको पहले तो 1 नॉटिकल माइल में कितने मीटर होते हैं ये पता होना चाहिए। 1.85 सॉरी कितने किलोमीटर होता है, 1.852 किलोमीटर। अब किलोमीटर को तो मीटर में चेंज कर दो, इंटू 1000 का कर दो, हो जाएगा। फिर 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, 3.28 फीट होते हैं, इसको इंटू करा दो। इन रूट सर्वेइंग द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सर्वे टू बी टेकन अप, वो रेकनेंसिस सर्वे होता है। रेकनेंसिस सर्वे रफ कॉस्ट ऑफ स्कीम होती है, ठीक है। और प्रीलिमिनरी सर्वे क्या होता है, मोर प्रिसाइज डाटा को कलेक्ट करता है। और लोकेशन सर्वे होता है एक, द सर्वे फॉर सेटिंग आउट द वर्क ऑन द ग्राउंड, वो लोकेशन सर्वे होता है। तो फिलहाल आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आपने पढ़ लिया होगा सब कुछ, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा थोड़ा ऊपर से हम लोग पढ़ लेंगे। टैकोमीट्रिक सर्वे विल कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल सर्वेइंग? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द दो इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है वो, पहली बात तो। द क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्वे, क्योंकि वो टैकोमीटर है, टैकोमीटर बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट पे यूज़ करता है, ठीक है, बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि चेन सर्वे हो गया बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, थोडलाइट सर्वे हो गया बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, प्लेन टेबल सर्वे हो गया बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, टैकोमीट्रिक सर्वे हो गया बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। एक होता है एरियल फोटोग्राफिक सर्वे, ये भी बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट ही यूज़ होता है। आइए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डैश सिस्टम यूजेज एंगुलर नोटेशन, किसके लिए? एंगुलर नोटेशन इन इंक्रीमेंट ऑफ 60 बाय डिवाइडिंग द सर्कल इनटू द 360 डिग्री, डिग्री इनटू द 60 मिनट एंड मिनट इनटू द 60 सेकेंड। सेक्सजेसिमल सिस्टम होता है ये, कौन सा होता है? सेक्सजेसिमल सिस्टम। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ना दोस्तों। ओके फ्रेंड, तो इसमें क्या है कि जो सेक्स एजेंसीमल सिस्टम है ना, उसमें क्या है कि इसमें डिग्री मिनट और सेकंड के लिए करता है। एक होता है सेंटीमल सिस्टम, इसके अंदर ओनली मिनट और सेकंड के लिए करता है। एक हावर सिस्टम होता है, इसमें जो एंगल मेजर करते हैं वो डिग्री और टाइम के अंदर करता है, ठीक है। तो वही था इसमें। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव रूट सर्वे? प्रीलिमिनरी सर्वे, रेकनेंसिस सर्वे, अल्टरनेट सर्वे, कंस्ट्रक्शन सर्वे। तो कौन सा पार्ट नहीं है रूट सर्वे का? आई थिंक डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अल्टरनेट सर्वे कौन सा होता है भाई? 3 सर्वे होते हैं, प्रीलिमिनरी सर्वे, रेकनेंसिस सर्वे, कंस्ट्रक्शन सर्वे, है ना। अल्टरनेट सर्वे इज नॉट अ रूट सर्वे। 1 नॉटिकल माइल इज 1.852 किलोमीटर। बिल्कुल सही है। एंड इट इज द लेंथ ऑफ 1 मिनट ऑफ अ आर्क ऑफ अ मेरिडियन ऑन अ अर्थ सरफेस। दोनों सही हैं, ठीक है। 24 क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग टू वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट, ये बिल्कुल सही है। टू लोकेट अ न्यू स्टेशन बाय मेजरमेंट एटलीस्ट 2 फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, ये भी सही है। तो दोनों ठीक है हमारे। वर्क फ्रॉम, देखो होगी गलती इसमें लिखा है वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल, जो कि गलत है। होल टू पार्ट होता है, ये बी ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। इस तरीके से जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ने में भी गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि मुझसे गलती हो गई है अभी, है ना। 25 क्वेश्चन है। द टोपोग्राफिकल सर्वे इन्वॉल्व्स टोपोग्राफी, एलिवेशन ऑफ पॉइंट, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ रेफरेंस स्टेशन और लाइन, डिस्टेंस, डायरेक्शन और एलिवेशन, तीनों होते हैं इसके अंदर। ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि जो टोपोग्राफिकल सर्वे होता है उसके अंदर डिस्टेंस भी होते हैं, डायरेक्शन भी होते हैं और एलिवेशन भी होते हैं, ठीक है।
This consists of a horizontal and vertical location of a certain point by a linear and angular measurement. मतलब horizontal distances और vertical distances by the linear and angular measurement, and is made to determine the natural features of a country and such as the rivers, streams, lake, है ना, hills. टोपोग्राफिकल सर्वे हम लोग उसमें करते हैं, उसमें हम लोग वर्टिकल डिस्टेंसेज और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेज विद रेफरेंस टू लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट हम लोग चेक करते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे के अंदर, ठीक है. और उसके अंदर हम ट्रांजिट थोडालाइट का यूज़ करते हैं. 26 क्वेश्चन है, द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट related to classification based upon the object of survey. Archaeological survey for unearthing relics of antiquity. Geological survey for determining the different strata in earth crust. ये बिल्कुल सही है, ये तो सही है. The mine survey for exploring mineral wealth such as a gold, coal. ये भी ठीक है, तीनों ही सही हैं, ठीक है. चलो, व्हाट इज द स्केल ऑफ सेटलमेंट मैप यूज इन डिटेल्ड सर्वे. डिटेल्ड सर्वे हम लोग जब करते हैं तो उसमें स्केल कितना लेते हैं, 16 इंचेस टू अ माइल. 1 माइल बराबर 16 इंचेस. अगर ये क्वेश्चन ना अगर आपने नहीं पढ़े ना तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है. सर्वे ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1767 के अंदर. हम लोग जो एग्जाम पॉइंट है ना, इनकी एक अलग से क्लास लेंगे एग्जाम पॉइंट्स की. अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेजेस ऑफ द इंजीनियरिंग सर्वे. पहले हम लोग करते हैं रिकनेंसेस, तो बी ऑप्शन पहले आएगा. तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. सी ऑप्शन सही है. एक सेकेंड गलत हो गया. पहले हम लोग करते हैं मैप स्टडी, फिर करते हैं रेकनेंसेस, ठीक है. तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा. पहले आप मैप की स्टडी करेंगे, फिर आप जाके रफली देखेंगे रैंडमली, वो रेकनेंसेस होता है. ओके, मैप स्टडी, रेकनेंसेस, फिर प्रीलिमिनरी सर्वे करेंगे. The principle of surveying followed to prevent accumulation of error to work from whole to part. ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही है. 1 nautical mile equal to how many meters. मीटर्स पूछ रहा है ना कि किलोमीटर, तो 1852 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाए. फीट कितने होते हैं, 6076. वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट मीन्स क्या होता है. The measuring the outer periphery first, then coming to inner, to establishment a few control points and fixed them with higher precision. B ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है. इसमें क्या करते हैं, कुछ कंट्रोल पॉइंट्स हम लोग फिक्स करते हैं एंड विद हायर प्रिसीजन, ठीक है. In geodetic surveying, the sum of angles of a spherical triangle in geodetic survey. पहले तो सर्वे ध्यान रखो कौन सा बोल रहा है. Sum of the angle of a spherical triangle should not be greater than 540. प्लेन सर्विंग द प्लेन ट्राइंगल के लिए मैक्सिमम जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है. इससे ज़्यादा नॉट ग्रेटर देन 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. लेकिन जियोडेटिक सर्वे के अंदर जो आपका एंगल होता है वो 550 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है. 200 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू, अब देखो पहले तो आपको 1 मीटर के अंदर कितने यार्ड होते हैं, तो मैंने आपको बताया था 1.0 कितने होते हैं, 1.096 है ना, इतने ही होता है 1.096 1 मीटर के अंदर. और 1 मीटर स्क्वायर के अंदर कितने यार्ड होंगे, फिर उसका इंटू करा दो. तो 1 मीटर स्क्वायर के अंदर 1.195 स्क्वायर यार्ड होते हैं. कितने स्क्वायर मीटर इतना है, इसको इंटू करा दो, तो लगभग 240 स्क्वायर यार्ड आपके हो जाएंगे. द नेम
द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच द मीन स्क्वायर ऑफ अ अर्थ इज कंसिडर्ड एज अ प्लेन। अच्छा प्लेन, तो प्लेन सर्वे हो गया, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। आप कैडिस्ट्रल सर्वे में आपको बता दिया है, ये हम लोग बाद में एक क्लास लेंगे, उसके बाद हम लोग एग्जाम पॉइंट सारे डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज कैरिड आउट टू लोकेट अ प्रीमाइस, स्ट्रीट, वाटर सप्लाई, सैनिटरी सिस्टम, बताओ। तो वो सिटी सर्वे होता है। कौन सा होता है? सिटी सर्वे। ओके, एज पर द कोल माइंस रेगुलेशन 2017, which of the following plans are required to be kept? तो भाई उसके पास जियोलॉजिकल प्लान तो होना ही चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है। सरफेस प्लान और वाटर डेंजर प्लान होना चाहिए, ये तीनों चीज़ें तो होनी चाहिए उसके पास, ठीक है। द पोलर एक्सिस ऑफ द अर्थ इज अबाउट, पोलर एक्सिस कितना है अर्थ का? पोलर एक्सिस है 12 लाख मीटर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। 1,27,13,168 मीटर, ये पोलर एक्सिस ऑफ द अर्थ है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये आंध्र प्रदेश पीसीएस वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ प्लॉट टू बी सर्वेड इन 1200 किलोमीटर स्क्वायर, द मोस्ट सुटेबल मेथड। एरिया निकालना है ना, जियोडेटिक मेथड, क्योंकि जो एरिया है ना वो 250 से किलोमीटर से ज़्यादा हो गया तो जियोडेटिक सर्वे होगा, वो प्लेन टेबल सर्वे नहीं होगा। कंपास सर्वे है, इसमें एंगल मेजरमेंट करते हैं, है ना। इसमें हॉरिजॉन्टल एंगल्स, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस, वर्टिकल डिस्टेंसेस मेजर्ड विद टैकोमीटर, ठीक है। ये प्लेन टेबल ग्राफिकल मेथड होता है, प्लेन टेबल प्लॉटिंग एंड मेजरमेंट बोथ टेकन सेम टाइम, ठीक है। मैं बता दो रहा हूँ, ये आपको ज़्यादा बाद में कर देंगे। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10⁴ मीटर स्क्वायर, ये 1 हेक्टेयर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। 1 क्यूबिक फीट इज इक्वल टू, अब देखो हमें पता है 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं, तो 1 फीट में कितना हो जाएगा? 1 फीट में 1.3.28 करके 1 फीट में निकाल लेंगे। 1 फीट में कितने मीटर हो जाएंगे? अब इसका क्यूब कर दो तो आ जाएगा आंसर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू हाउ मेनी एकड़, ये देख रहे हो क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ये। तो 1 हेक्टेयर के अंदर देखो, 1 स्क्वायर यार्ड के अंदर 9 स्क्वायर फीट होते हैं, और 1 स्क्वायर फीट के अंदर इतनी इंच होती हैं, और 1 एकड़ के अंदर 4840 स्क्वायर यार्ड होता है। एक हेक्टेयर के अंदर 2.47 एकड़ होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। भाई इनको तो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें आएंगी, ये सब चीज़ें याद करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। चलिए, मैं खुद भूल जाऊंगा इनको बार बार, अगर देखूंगा तो नहीं भूलूंगा। टू ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, टू प्रिपेयर अ मैप, टू प्रिपेयर अ मॉडल, टू प्रिपेयर अ क्रॉस सेक्शन, टू प्रिपेयर अ ड्राइंग, तो प्रिपेयर अ मैप, ये ऑब्जेक्ट है सर्वेइंग का। ये क्वेश्चन आया हुआ है। 1 आर्क 1 यूनिट है, ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इतने कितने एकड़ होते हैं इसके अंदर? 0.0247 एकड़। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने नहीं बनाए भाई,
ठीक है ना, ये मैं नहीं बना रहा क्वेश्चन। 1 माइल्स इक्वल्स टू कितने फीट होते हैं? आपको पता है 1 माइल के अंदर 5280 फीट होते हैं, ठीक है। एक फीट के अंदर 12 इंच होती है, एक यार्ड के अंदर 3 फीट होता है, एक यार्ड के अंदर 3 फीट यानी एक गज के अंदर 3 फीट होता है, और एक माइल के अंदर 1760 यार्ड होता है, और फीट कितने होते हैं? 5280 फीट। 1 एकड़ में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं? ये ऑप्शन सही है आपका, 4840। अभी ऊपर भी पढ़ा था हमने, देख सकते हो आप। 4840 स्क्वायर यार्ड होते हैं, 43560 स्क्वायर फीट होते हैं, और 4047 स्क्वायर मीटर होता है। ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। ओके दोस्त, सर्वेइंग किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं? ट्रायंगुलेशन क्या होता है? प्रिंसिपल ट्रायंगुलेशन, द ट्रायंगुलेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट नोइंग 3 साइड्स द एंगल कैन बी कैलकुलेटेड प्रिसाइजली। पहली बात तो 1 साइड होती है, 3 एंगल होते हैं, रिमेनिंग साइड्स कैन बी कैलकुलेटेड प्रिसाइजली। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ट्रायंगुलेशन में, ठीक है। A branch of surveying in which the horizontal and vertical distances of a point are obtained by instrumental observation। तो इसको मेरे हिसाब से horizontal और vertical distances मेजर कर रहा है, तो टैकोमीटर होगा आपका सही आंसर, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। The headquarter of Survey of India is located मुंबई, नहीं, सर्वे ऑफ इंडिया का देहरादून के अंदर। कहाँ पर है? देहरादून के अंदर। 1767 के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एस्टेब्लिशमेंट किया था सर्वे ऑफ इंडिया, 1767। ओके, फॉर द बेटर एक्यूरेसी इन मेजरमेंट एंड प्लॉटिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल द एंगल ऑफ द ट्रायंगल शुड नॉट बी लेस देन 30 डिग्री और मोर देन, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है, ठीक है। वेल कंडीशनड ट्रायंगल, द सर्वे यूज्ड टू डिटरमाइन द पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मिलिट्री सर्वे। तमिलनाडु पीसीएस में पूछा गया था, जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होती हैं उसके लिए कौन सा सर्वे करते हैं? मिलिट्री सर्वे। और इंजीनियरिंग, रोड्स, रेलवेज, वाटर सप्लाई के लिए करते हैं। इन जियोडेटिक सर्वे हायर एक्यूरेसी इज अचीव्ड, कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज इग्नोर्ड, गलत है, ये तो गलत है बिल्कुल। कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज सर्विस इज टेकन इनटू द अकाउंट, बी ऑप्शन सही है आपका। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेजरिंग बिफोर कंस्ट्रक्शन, मेजरिंग एंड कैलकुलेट लैंड अवेलेबिलिटी, अफिक्सिंग अ पॉइंट रिलेशन टू द पॉइंट ऑलरेडी लोकेटेड, ये भी सही है। ए और डी तो आपको बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सही है। LMRC में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग इज फिक्स पॉइंट रिलेशन टू द पॉइंट ऑलरेडी लोकेटेड। द टू मेजरमेंट फ्रॉम द लोकेटेड पॉइंट कैन कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? 2 लाइन्स, 2 एंगल्स। ए बी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 2 लाइन्स होनी चाहिए, 2 लाइन एंड एंगल होनी चाहिए, एंड 2 एंगल्स होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज रिलेटेड। माइनर एरर विल बी द मैग्निफाइड एंड अनकंट्रोल्ड लोकलाइज माइनर एरर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ओके, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। The difference between the sum of the angles of a spherical triangle on a earth's surface to that the angle of the corresponding plane triangle is only 1 second for the every
इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 195 किलोमीटर स्क्वायर। जम्मू कश्मीर PSC AE के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। द एंगल मेजर इन ट्राइंगल 20 डिग्री, 25 डिग्री एंड 135 डिग्री, द ट्राइफ ट्राइंगल, नॉर्मल ट्राइंगल, आइडियल ट्राइंगल, थर्ड कंडीशनल ट्राइंगल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? थर्ड कंडीशनल ट्राइंगल। थर्ड कंडीशनल ट्राइंगल इज दोज ट्राइंगल इन विच द लीस्ट वन एंगल लेस देन 30 डिग्री एंड ग्रेटर देन 120 डिग्री। ग्रेटर देन 120 डिग्री क्वेश्चन क्या पूछा था? 120 डिग्री से ग्रेटर है ना। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन आते हैं। वेल कंडीशन ट्राइंगल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर्वेइंग विच इज डन टू प्रिपेयर अ डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्विंग रोड्स एंड रेलवेज। तो कैडिस्ट्रल तो होगा नहीं, रोड एंड रेलवेज के लिए इंजीनियरिंग सर्वे करते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल द ईच एंगल मेड बाय साइड 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है ना इस तरीके से, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। जियोडेटिक सर्वे इज अ डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन सर्विंग बिकॉज द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। हाँ यही तो है, कर्वेचर ऑफ द अर्थ से ही तो डिफरेंट होता है उसका। 60 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 स्क्वायर यार्ड इज इक्वल टू, कितने स्क्वायर फीट होते हैं 1 स्क्वायर यार्ड के अंदर? तो 9 होता है, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर में 1.0936 यार्ड होते हैं और 1 मीटर के अंदर 3.28 फीट होते हैं, है ना। तो 1 यार्ड के अंदर फीट आ जाएंगे निकल के, और अगर इसका स्क्वायर करोगे स्क्वायर या तो 9 आ जाएंगे, है ना। 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर। ये क्वेश्चन आए हुए हैं देखो। 10 मिलीमीटर यानी कि 1 mm के अंदर 1 सेंटीमीटर होता है, और 10 सेंटीमीटर के अंदर 1 डेसीमीटर होता है, और 10 डेसीमीटर के अंदर 1 मीटर होता है, और 10 मीटर के अंदर 1 डेसीमीटर होता है। 1 डेकामीटर 1 डेकामीटर, और 10 डेकामीटर्स में 1 हेक्टोमीटर्स होता है, और 1852 मीटर के अंदर 1 नॉटिकल माइल होता है। देखो मानता हूँ ये क्वेश्चंस थोड़े से मतलब गड़बड़ हो सकते हैं पेपर के अंदर, लेकिन हमारा काम है ट्राई करना। ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करो आ जाएगा, है ना। द वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट इज डन टू सर्विंग इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द सर्वे वर्क इज कम्प्लीटली मोर क्विकली। द नंबर ऑफ एरर इज मिनिमम। प्लॉटिंग इज डन मोर क्विकली। द एरर एंड मिस्टेक ऑफ वन पोर्शन डू नॉट अफेक्ट द रिमेनिंग पोर्शन। तो इसका बी ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, देखते हैं। बी ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। द नंबर ऑफ एरर इज मिनिमम 62, देखते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, बी ऑप्शन सही नहीं है भाई। इसका ऑप्शन है एरर एंड मिस्टेक ऑफ वन पोर्शन डू नॉट अफेक्ट द रिमेनिंग पोर्शन। ये डी ऑप्शन आपका सही है। द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट प्लॉटिंग बिकम ईजी, ये गलत। सर्वे वर्क कैन बी कंप्लीट क्विकली, ये गलत। एक्यूमुलेशन ऑफ एरर इज प्रिवेंटेड, डी ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। अ सर्वे इन विच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ हेविली बॉडीज सच एज अ सन एंड, भाई ये होता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। कौन सा सर्वे होता है? एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, क्योंकि इसमें सन और फिक्स स्टार वगैरह उसके लिए सर्वे कर रहे हैं, तो वो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। द वेल कंडीशनल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगुलेशन सिस्टम। आइसोलेस ट्राइंगल इज बेस्ड ऑन 56 डिग्री। इसका हाँ ये सही है। आइसोसेल्स ट्राइंगल्स ऑफ द बेस एंगल जो है ना 56 डिग्री 14 मिनट का होना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द नॉट बिलोंग्स टू द एंगुलर मेजरमेंट सिस्टम। एंगुलर मेजरमेंट हावर सिस्टम ये भी है, सेक्सेलन सिस्टम भी ये भी है, ये नहीं है, कन्वर्जन नहीं है, ये तीनों हैं। ये हमने ऊपर पढ़े थे अभी। इसमें हम लोग सेकंड, है ना, मिनट एंड टाइम्स पूरा लेके चल। इसमें 3 थे, इसमें 2 थे और इसमें 1 था। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और एक सर्कमस्टेंस के अंदर पूरा 360 होता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया
कि इन अ सेंटीसिमल सिस्टम ऑफ द एंगुलर मेजरमेंट 2 ग्रेड्स इज इक्वल टू 200 सेंटीग्रेड्स। ये क्वेश्चन पूछते हैं, देखो D++ भी जेई में भी क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। 67 क्वेश्चन है, इन अ सर्वेइंग द पोजीशन ऑफ अ न्यू स्टेशन आर फिक्स्ड बाय बोथ लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जब भी हम लोग कोई न्यू स्टेशन का हम लोग फिक्स्ड करते हैं तो बोथ लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट हम लोग करते हैं। इन एंगुलर मेजरमेंट ऑफ द सिस्टम द सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू, बताइए सर्कमफ्रेंस कितना लेता है। देख रहे हो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है ये। 400 ग्राम, ग्राम नहीं है, एक ग्रेड है, 400 ग्रेड। 1 राइट एंगल 100 ग्रेड होते हैं, 4 राइट एंगल 1 सर्कमफ्रेंसेस होती हैं ये, और 400 ग्रेड होता है इसके अंदर। अगर ये क्वेश्चन आपको पता होगा तो आप लगा दोगे टिक, अगर नहीं नहीं लगा पाओगे इस क्वेश्चन को, अगर ये क्वेश्चन कहीं भी रिपीट हो गया तो। Which one of the following survey is employed for collecting sufficient data in a connection with a sewage disposal and water supply? तो ध्यान रखना, टोपोग्राफिकल नहीं है, कैडेस्ट्रल भी नहीं है, ज्योमेट्री क्रॉस सेक्शन एंड प्रोफाइल लेवलिंग करते हैं उसके लिए हम लोग, जब हमको वाटर सप्लाई वर्क्स करना हो, सीवेज डिस्पोजल वर्क्स करना हो, समझ रहे हो, कौन सा करते हैं, प्रोफाइल लेवलिंग। द वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट, द फंडामेंटल प्रिंसिपल सर्विंग एज डिस्ट्रीब्यूट एरर्स, प्रिवेंट अकुमुलेशन ऑफ एरर। तीसरा तो बिल्कुल सही है, कंपनसेट एरर इन अ वे, ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इम्प्रूव नहीं, ये सही है, 3 और सी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, ये सी के अंदर 2011 के अंदर क्वेश्चन पूछा। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग इज वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट, ये सही है। एंड द वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट इज इंश्योर प्रिवेंशन ऑफ अकोमुलेशन ऑफ पॉसिबल एरर इन सर्विंग वर्क, ये बिल्कुल दोनों सही हैं भाई। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड इंडिविजुअली ट्रू, बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ये ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ, अच्छा ये सिंबल पूछ रहा है, ये वाला जो सिंबल है ये किसका है, स्लम्प टेस्ट का तो नहीं है, साउंडनेस टेस्ट, सेंटर लाइन का ही लग रहा है। 72, ये ऑप्शन सही है आपका, सेंटर लाइन। ठीक है, ये कुछ यहाँ पे दे रखे हैं, ये आप देख लीजिएगा। टेम्पल चर्च मॉस्क्यू का ये सिंबल होता है। रोड ब्रिज, ये रोड ब्रिज है ना। डबल रेलवे लाइन, ये डबल रेलवे लाइन है, और रेलवे लाइन का ये होता है। मेन स्टेशन का ये होगा, चेन लाइन का ये है, नॉर्थ लाइन का ये है, सेंट्रल लाइन का ये है। ठीक है, द कन्वेंशनल साइन सो इन फिगर, अब बताओ ये वाला जो फिगर है वो किसका है। ब्रिज है, कैरी कर रखा है इसने रेलवे अंडर रोड, ये ऑप्शन सही है आपका। द ब्रिज कैरी रेलवे अंडर रोड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू कितने इंच होते हैं, तो देखो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है, होते हैं नहीं होते, होते हैं। तो 1
मीटर स्क्वायर के अंदर कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 100 × 100, तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे 1 मीटर स्क्वायर में। वो पूछ रहा है कितने स्क्वायर इंच होंगे। अब एक बात बताओ, 1 सेंटीमीटर में 2.54 इंच होती हैं। कितनी होती हैं? 2.54 इंचेस, है ना? नहीं, 1 इंच के अंदर इतना होता है। सॉरी, उल्टा कर गया मैं। 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने इंचेस हो जाएंगे? 1/2.54। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर इंचेस आ जाएंगी, इसमें इसको इंटू करा देंगे, इतनी इंच आ गई, लगभग ये आ जाएगा 1550। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है। 74 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मेट्रिक यूनिट 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में इतने मीटर होते हैं, 1 mm के अंदर इतने मीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर के अंदर इतने मीटर होते हैं, और 10 डेसीमीटर के अंदर 1 मीटर होता है। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश यूनिट 1 माइल इज इक्वल टू फरलॉन्ग। कितने फरलॉन्ग होते हैं? तो 8 फरलॉन्ग होते हैं। 1 माइल के अंदर 8 फरलॉन्ग होते हैं। 1 माइल के अंदर 5280 फीट होते हैं, और 1 माइल के अंदर इतने मीटर होता है। द अर्थ पोलर एक्सिस इज शॉर्टर। देखो ये क्वेश्चन फिर आ गया। पोलर एक्सिस इज शॉर्टर देन इक्विलेटरल एक्सिस, तो 42.95 किलोमीटर। लेंथ ऑफ पोलर एक्सिस इतना होता है किलोमीटर, 12,713। ये पोलर एक्सिस होना है, पोलर एक्सिस उसकी लेंथ होती है। लेंथ ऑफ इक्विलेटरल एक्सिस 12,756 किलोमीटर। सो डिफरेंस बिटवीन द पोलर एक्सिस एंड इक्विलेटरल एक्सिस 42.95। यही क्वेश्चन पूछा था इसमें। शॉर्टर देन द इक्विलेटर, कितना शॉर्टर है? कितना, मतलब क्वेश्चन तो अच्छा ही है कि पोलर एक्सिस हो गया, एक इक्विलेटरल एक्सिस होगी, उसकी जो लेंथ है, द पोलर एक्सिस की लेंथ है 12,713 और इक्विलेटरल की लेंथ है 12,756। उसका डिफरेंस पूछ लिया उन्होंने कि कितना डिफरेंस है, 42.95 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट एक्ट इंडिया 1956, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस मीटर इन सेंटीमीटर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आर्कोलॉजिकल सर्वे इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द पॉइंट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट। नहीं, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए मिलिट्री सर्वे हम लोग करते हैं। मिनरल, इसके लिए माइन सर्वे करते हैं। अंदर अर्थिंग रिलीज क्वांटिटी एंड डिटरमाइन द क्वांटिटीज, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलिए 80 क्वेश्चन है हमारा। 3 फीट के अंदर कितने यार्ड होते हैं? अच्छा, अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि 1 यार्ड के 1 फीट के अंदर कितने गज होते हैं। अब आपको पता है कि 1 फीट के अंदर 12 इंच होती हैं, तो 3 फीट के अंदर 36 इंच हो गई, और 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, तो 36 इंच के अंदर कितने सेंटीमीटर हो गए? 91.44। और 1 यार्ड बराबर होता है 3 फीट का। हाँ, 1 यार्ड बराबर होता है 3 फीट का, तो 1 यार्ड हो गया आपका। एक जो यार्ड होता है ना, 1 यार्ड बराबर होते हैं 3 फीट। यार्ड माने होता है गज। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज अ प्लेन सर्वे रिफर्ड। क्या रीजन है कि प्लेन सर्वे को रिफर्ड करते हैं? कैन बी ऑपरेटेड अंडर रेन ऑल्सो, ये गलत है भाई। देयर इज अ नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिटिंग द नेसेसरी मेजरमेंट, इट्स फिटिंग अरेंजमेंट इज परफेक्ट, ये भी गलत। एंड द इंस्ट्रूमेंट इज ईजी टू कैरी, ये भी गलत। बी ऑप्शन आपका सही है। 1 स्क्वायर किलोमीटर इज इक्वल टू, पहले तो 1 किलोमीटर के अंदर कितने हेक्टेयर होते हैं ये पता होना चाहिए।
1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होते हैं, ठीक है, और 1 एकड़ के अंदर 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं। और 1 हेक्टेयर के अंदर 10⁴ मीटर स्क्वायर होते हैं। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर 100 आपके हेक्टेयर हो जाएंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इफ़ 1 एकड़ इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर एंड 100 एकड़ इज इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर, देन 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर स्क्वायर होंगे इसके अंदर? देखो भाई, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं ना। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर कितने होंगे? 1000 इंटू 10⁻³ होंगे, नहीं होंगे? सी ऑप्शन सही हो जाएगा तुम्हारा। 1 चेन, एक चेन कितनी लंबाई की होती है? 22 यार्ड की होती है। कितनी होती है? 22 यार्ड की, क्योंकि एक यार्ड के अंदर 3 फीट होते हैं, और गंटर चेन जो होती है ना वो 66 फीट की होती है। 22 यार्ड हो जाएंगे तुम्हारे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। देख सकते हो आप कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। द अर्थ शेप में बी ट्रीटेड एज ऑब्लेट स्फेरिकल, ये आपकी अर्थ की शेप होती है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, ये क्वेश्चन फिर आ गया। पोलर एक्सिस इज शॉर्टर देन द इक्विलेटरल एक्सिस इज 42.95 किलोमीटर। देखो, आप बार बार क्वेश्चन को देखोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी पेपर में पॉइंट करेगा वो, इसलिए क्वेश्चन के टच में रहना चाहिए हमेशा। द सर्वे अंडरटेकन फॉर एक्सप्लोरिंग द मिनरल, तो वो माइन सर्वे होता है, क्योंकि मिनरल की बात हो रही है ना, इसलिए ये क्वेश्चन आए हुए हैं भाई। द स्पीड ऑफ नेवी शिप इज एक्सप्रेस्ड, तो वो नॉट्स के अंदर हम लोग एक्सप्रेस्ड करते हैं। और 1 नॉट इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1.85 किलोमीटर पर हावर। 1 नॉट 85 किलोमीटर, 1852 किलोमीटर, ठीक है। 88 क्वेश्चन है हमारा। द डिफरेंस इन लेंथ ऑफ आर्क एंड इट इज अ सब्सटेंस कॉर्ड ऑन अर्थ सरफेस फॉर द डिस्टेंस 15 mm. The difference in length of arc and it is a substance chord on a earth surface for distance of 18.2 km is 15 mm. What is the difference between the sum of the interior angle of plane triangle and spherical angle triangle for the area of triangle 195 square kilometer is earth surface? 1 second, ये देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। नाइन्टी क्वेश्चन है। इन अ जियोडेटिक सर्वे द सम ऑफ द ऑल इंटरनल एंगल्स शुड बी ग्रेटर देन 180 डिग्री, लेकिन नॉट मोर देन 540 डिग्री, ठीक है। द सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल्स इन अ जियोडेटिक सर्वे इज अ ग्रेटर देन, इससे तो ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन इससे कम होना चाहिए। इस पॉइंट को अपने दिमाग में उतार लेना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। और द सर्वे वर्क अप टू द 250 स्क्वायर किलोमीटर इज ट्रीटेड एज अ प्लेन, ठीक है। अगर 200-250 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में अगर आपका सर्वे हो रहा है ना, तो आप उसको ट्रीट करेंगे कि ये प्लेन सर्वे है। द एरिया ऑफ अ टर्मिनेटेड साइज A2 ड्राइंग शीट, ये देख रहे हो, 0.25 स्क्वायर मीटर। आजकल एग्जाम निकालने के लिए ना दोस्तों सब कुछ पढ़ना पड़ रहा है सब कुछ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसे पढ़ के काम चल जाएगा। 1 स्क्वायर माइल इज इक्वल टू, देखो 1 माइल के अंदर कितने किलोमीटर होते हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो 1 माइल के अंदर आपका 1.609 किलोमीटर होता है ना। तो 1 स्क्वायर माइल के अंदर कितना हो गया, इसका इंटू करा दोगे तो 2.58 लगभग हो जाएगा किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। तो ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? अगर ये क्वेश्चन आपको ये नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को। 1.6
09 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्विंग बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे। आर्कोलॉजिकल सर्वे फॉर द अंडर रिलीज ऑफ द एंटीक्विटी, डी ऑप्शन सही है। रिव्यू द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट पढ़ो। डिस्टेंस पी आर एंड ए क्यू आर कैन बी मेजर्ड and point R can be plotted by the swinging the two arc to the same scale to which a PQ has been plotted। अब इस तरीके के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं ना तो आपको देखना पड़ेगा भाई, ठीक है। मुझे तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन क्वेश्चंस के अंदर। इसका बोथ स्टेटमेंट ट्रू है, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं दोस्तों कि अगर उसमें नहीं समझ में आ रहा तो उसे छोड़ ही दो आप, ठीक है ना। चलिए 95 क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। इन अ जियोडेटिक सर्वे द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो आपको पता है जियोडेटिक सर्वे में सरफेस लेते हैं हम लोग, कर्व्ड सरफेस लेते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। और प्लेन सर्विंग में प्लेन सरफेस लेते हैं, ठीक है। 96 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट कौन सा गलत है फॉर द प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग। द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टू रेफरेंसेज, बिल्कुल सही है। मेजर कंट्रोल पॉइंट्स आर मेजर्ड विद लोअर डिग्री ऑफ प्रिसीजन वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल्ड, ये गलत है, बाकी के सब सही है। जो माइनर कंट्रोल पॉइंट है उनको हायर डिग्री प्रिसीजन से देखते हैं, जो मेजर कंट्रोल पॉइंट है उनको लोअर डिग्री ऑफ प्रिसीजन से हम लोग देखते हैं। 97 क्वेश्चन है, इन अ सर्वे वर्क इट इज़ अ मोर कन्वीनियंट एंड गिव्स बेटर रिजल्ट वाइल मेजरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस डाउन टू हिल, नीचे से हिल की तरफ, हिल से डाउन की तरफ नहीं आते, नीचे से हिल की तरफ आते हैं, ठीक है। वन सेंटी इक्वल टू स्क्वायर फीट 435.70 स्क्वायर फीट, ठीक है। सॉरी 435 नहीं, 435.60 स्क्वायर फीट। द फर्स्ट ऑपरेशन ड्यूरिंग द डिटेल्ड सर्वे ऑफ हिल रोड, एडजस्टमेंट ऑफ अलाइनमेंट अलॉन्ग विद द कर्व्स, फिक्सेशन ऑफ बेंचमार्क। अगर आप फर्स्ट ऑपरेशन ड्यूरिंग द डिटेल्ड सर्वे ऑफ अ हिल रोड पे आप डिटेल सर्वे कर रहे हो तो फिक्सेशन ऑफ बेंचमार्क करेंगे पहले, ठीक है। 99 और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिक्वायर्ड टू जियोडेटिक सर्वे। सर्वे ऑफ अ कंट्री। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, आप देख रहे थे SSC JEE मोटिवेशन चैनल। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं शुरू करते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक है। ये सब जो है ना एग्ज़ाम पॉइंट्स जो हैं वो मैं अगली वीडियो में आपके लिए कोई अलग सी वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो आज आपने जितने भी 100 क्वेश्चन लगाए कैसे लगे आपको बताना, ठीक है। और एक्सप्लेन मैं अभी इन ऑप्शंस को नहीं करूँगा क्योंकि ये हम ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ चल रही है, तो हम ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे उतने बढ़िया रहेगा। तो आगे चल के हम लोग देखते हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।